हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी बच्चों को कैसे हो सभी। तो गाइस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटी चैप्टर हम कर रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन भी इसी के अंदर है। दिशा पब्लिकेशन की बुक का सॉल्यूशन मैं आप लोग करवा रहा था। 2006 से लेके 2019 तक के सारे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। ओके, इससे पहले एक पार्ट ऑलरेडी आ चुका है, आप लोग देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक किए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। ये कहता है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। इसकी आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाले तरीके से कर लेते हैं। मैं इसको क्या मान लेता हूँ, y के इक्वल मान लेता हूँ। क्या दिया हुआ है फंक्शन अपने को, कोस थीटा प्लस में कोस 2 थीटा, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, ये आएगा माइनस में साइन थीटा, और ये आ जाएगा माइनस में साइन 2 थीटा। एंगल का करोगे तो क्या आएगा 2, ठीक है। और एक बार और डेरिवेटिव कर लेते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, डी थीटा बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस में कोस थीटा, और ये आ जाएगा माइनस में 4, यहाँ पे हो जाएगा कोस 2 थीटा, ठीक है। तो मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को क्या करेंगे, हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे। इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे, माइनस का साइन थीटा, और ये आ जाएगा माइनस में 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन है, कॉमन ले लिया, तो ये आया साइन थीटा प्लस में, देखो 2 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं साइन 2 थीटा का, तो होता है अपने पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, है ना। और 2 पहले से है तो ये हो जाएगा 4 साइन थीटा, और यहाँ आ जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू 0। साइन थीटा कॉमन, यहाँ बनेगा 1 प्लस में 4 कोस थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक तो वैल्यू आई कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, एक वैल्यू आएगी कि कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/4। अब देखो साइन थीटा 0 है, तो यहाँ से अपने को देखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में कोस थीटा है ना। तो साइन थीटा का कोई यूज नहीं है। देखो साइन थीटा 0 है, तो इसका मतलब कोस थीटा उस पॉइंट पे क्या रहेगा, 1 रहेगा, क्योंकि साइन थीटा अगर 0 है तो थीटा की वैल्यू क्या है, 0। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1। अब दो पॉइंट आ गए, कोस थीटा की दो वैल्यू आ गई। पहले फर्स्ट वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। देखो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस में कोस थीटा, ये माइनस में 4, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। कोस थीटा को 1 पुट करते हैं गाइज, 1 पुट करेंगे, यहाँ आएगा माइनस का 1, ये माइनस 4 इंटू में यहाँ 1 पुट करेंगे 2 माइनस 1, तो यह माइनस 1 माइनस 4 लेस देन 0। जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 से छोटा है तो उस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमा होता है। तो अपने को मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मतलब इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, तो इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आएगी। तो ये कोस थीटा को माइनस का 1/4 गिवन में पुट कर दो, ठीक है। तो ये आएगा मेरे पास कोस थीटा प्लस में, इसको मैं लिख लेता हूँ 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। पुट कर दो गाइस, कोस थीटा की जगह माइनस का 1/4, यहाँ पुट करोगे माइनस का 1/4 प्लस में 2 इंटू, यहाँ कोस का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करोगे 1/16 माइनस 1/4 प्लस में 1/8 माइनस 1। जस्ट एलसीएम लोगे, इसको सोल्व करोगे, आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। ये कहता है कि 3 साइन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, आ जाएगा आपका माइनस का 4, क्योंकि प्लस का 4 दे रखे हैं, -4। तो यहाँ से टेंजेंट थीटा की वैल्यू आई माइनस का 4/3। थीटा जो है वो आपका π/2 और पाई के बीच में लाई करता है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। तो आप लोगों को यहाँ पे टेंजेंट थीटा गिवन है गाइस। आप सभी को पता है कि टेंजेंट का उल्टा क्या होता है, कोट। तो कोट थीटा की वैल्यू माइनस का 3/4 आएगी, ठीक है। तो कोट थीटा की वैल्यू पता है। अब आप सभी को पता है कि सीकेंट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, √1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और ये आएगा √1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा 16/9, तो ये आया स्क्वायर रूट 20/9 25/9। लेकिन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है और सेकंड में सीकेंड नेगेटिव होता है, तो ये आएगा हमारा माइनस का 4/3, क्योंकि स्क्वायर रूट करने पर प्लस माइनस वैल्यू आती है, तो ये क्या आएगा माइनस का 5/3 लेंगे, क्योंकि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब सीकेंड की वैल्यू पता है, सीकेंड से मतलब कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 3/5, इसका उल्टा।
और अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो साइन थीटा होता है √1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, तो 9/25 एलसीएम लोगे 4/5। अब साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, क्यों? क्योंकि थीटा सेकंड में और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या आता है? पॉजिटिव। तो ये वैल्यू अपन क्या पुट कर देंगे? यहाँ पुट कर देंगे। तो यह आएगा 2 इंटू में कोट थीटा की वैल्यू माइनस का 3/4 माइनस में 5 इंटू में कोस थीटा की वैल्यू माइनस में 3/5 और प्लस में साइन थीटा की वैल्यू 4/5। तो बस अब इसको सोल्व करना है, कर लोगे अभी आप इसको सोल्व, ठीक है? एलसीएम लेके इसको सोल्व करोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा, हो जाएगा गाइस। ये देखो, ये आएगा माइनस का 6/4 प्लस में ये आ जाएगा 15/5 और प्लस में 4/5, ठीक है? एलसीएम इसका आ जाएगा यहाँ ये कैंसिल होके ये 3 पे गया, ये 2 पे, तो एलसीएम आ गया इसका 10, ठीक है? ये आएगा माइनस का 15 और प्लस में ये आ जाएगा मेरे पास 30 प्लस में 8, ठीक है? तो ये आ जाएगा 23/10। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ये कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसिकेंट 13 पाई प्लस बाय 12 की वैल्यू बतानी है। देखो कोसिकेंट यहाँ पे क्या है? 13 पाई, मैं इसको लिख सकता हूँ पाई प्लस में पाई डिवाइड बाय 12, ठीक है? लिख सकते हैं। और आप सभी को पता है कि कोसिकेंट पाई प्लस में थीटा क्या होता है? माइनस का कोसिकेंट थीटा होता है। तो ये आ जाएगा माइनस का कोसिकेंट π/12, और π/12 मतलब कितना होता है? कोसिकेंट ये 15 डिग्री, π/12 अपना 15 डिग्री होता है, और कोसिकेंट 15 डिग्री की वैल्यू होती है √6 प्लस में √2, ठीक है? ये वैल्यू होती है, आपको पता होना चाहिए भाई। कोसिकेंट 15 डिग्री की वैल्यू क्या? √6 प्लस में √2। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, माइनस के अंदर प्रोडक्ट करोगे, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट और परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द वैल्यू, इसकी वैल्यू पूछी है। तो आप क्या करो, इस पूरे को साइन और कोस में चेंज कर लो, ठीक है? साइन कोस में चेंज करोगे, रिजल्ट आ जाएगा। सीकेंड को लिख सकते हो 1/cos थीटा माइनस में ये कोस थीटा है ही, इसको लिख सकते हो 1/sin थीटा माइनस में ये साइन थीटा है ही, इसको लिख सकते हो 1/टेंजेंट थीटा और माइनस प्लस में ये टेंजेंट थीटा है ही, ठीक है? टेंजेंट थीटा को आप साइन कोस में चेंज कर लो, तो मतलब कोट को लिख सकते हो आप कोस थीटा बाय साइन थीटा, और प्लस में टेंजेंट को आप लिख सकते हो साइन थीटा बाय कोस थीटा। अगर एलसीएम लूंगा तो ये आएगा 1 माइनस में यहाँ बनेगा कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, इनटू में यहाँ लेंगे तो ये आएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, और यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाय साइन थीटा इनटू में कोस थीटा। अब देखो 1 माइनस में कोस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय क्या? कोस थीटा। 1 माइनस में साइन स्क्वायर क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय क्या? साइन थीटा। और यहाँ देखो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1/sin थीटा इंटू में कोस थीटा। देखो कोस इंटू कोस, कोस का स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल, साइन इंटू साइन, साइन का स्क्वायर, इससे कैंसिल, तो क्या आया? 1। ऑप्शन नंबर ए क्या आ गया? करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है कि अल्फा प्लस बीटा π/2 है, बीटा प्लस गामा अल्फा के इक्वल है, तो मतलब बीटा प्लस में गामा भी तो आपका π/2 माइनस में बीटा हुआ, क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालूं, ठीक है ना, यहाँ से अगर अल्फा की वैल्यू निकालूं तो वही रिजल्ट आएगा। तो यहाँ से अगर मैं गामा की वैल्यू निकालूं तो गामा π/2 आ गया, सॉरी इसका, चलो इसका यूज नहीं करते, सीधा कर लेते हैं। देखो गिवन है कि बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या है? अल्फा। अब अपने को बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। दोनों साइड टेंजेंट ले लेते हैं गाइस, तो टेंजेंट बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं? टेंजेंट अल्फा। अप्लाई करते हैं तो ये आएगा टेंजेंट ए टेंजेंट बीटा प्लस में टेंजेंट गामा डिवाइड बाय 1 माइनस में टेंजेंट बीटा इंटू में टेंजेंट गामा इज इक्वल टू क्या? टेंजेंट अल्फा। ओके, ये रिजल्ट यूज कर गया। अब ये जो डिवाइड वाला उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा मेरे पास टेंजेंट बीटा प्लस में टेंजेंट गामा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा टेंजेंट अल्फा माइनस में टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा इंटू टेंजेंट गामा।
क्योंकि ये डिवाइड वाला उधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब एक चीज देखो, हमें दे रखा है अल्फा प्लस में अल्फा प्लस में बीटा जो है π/2 दे रखा है। तो यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूं, ठीक है, यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूं तो यहां से इस रिजल्ट का यूज कर लेते हैं गाइस। कौन से रिजल्ट का, कि अगर टेंजेंट ए इंटू में टेंजेंट बी हो और अगर a प्लस में b आपका 90 डिग्री होता है तो टेंजेंट a इंटू में टेंजेंट b आपका 1 होता है। ठीक है, याद रखना, अगर a प्लस बी आपका 90 होगा तो टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b आपका 1 होगा। तो यहाँ टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा 1 होगा क्योंकि अल्फा और बीटा की वैल्यू 90 है। तो ये हो जाएगा टेंजेंट अल्फा माइनस में टेंजेंट गामा, और यहाँ आ जाएगा टेंजेंट बीटा प्लस में टेंजेंट गामा। ठीक है, तो इस टेंजेंट गामा को इधर ले आओगे तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा टेंजेंट बीटा प्लस में 2 टेंजेंट गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेंजेंट अल्फा। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द वैल्यू, इसकी वैल्यू बतानी है गाइस। यहाँ लिख रखा है cos 10, cos 10 को लिख सकता हूँ 90 माइनस में 80 प्लस में आ जाएगा sin 20 डिवाइड बाय, यहाँ लिख रखा है cos 20, cos 20 को लिख सकता हूँ 90 माइनस में 70 माइनस में sin 10। तो ये हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा sin थीटा, तो ये आ जाएगा sin 80 प्लस में आ जाएगा sin 20 डिवाइड बाय, यहाँ भी आ जाएगा sin कितना 90 माइनस में थीटा, तो ये हो जाएगा sin 70 माइनस में sin 10। अब देखो साइन ए प्लस में साइन बी का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, तो 2 साइन ए प्लस में बी डिवाइड बाय 2 और कोस ए माइनस में बी डिवाइड बाय 2, और डिवाइड में साइन ए माइनस में साइन बी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो 2 कोस ए प्लस में बी डिवाइड बाय 2 और साइन ए माइनस में बी डिवाइड बाय 2। ये बन जाएगा 2 से 2 तो कैंसल, इन दोनों को ऐड करोगे सॉरी यहाँ पे आपका 20 है, एक मिनट उल्टा कर दिया यार मैंने, यहाँ पे आपका 70 प्लस में 10 और ये 70 माइनस में 10, जोश में थोड़ा सा फास्ट चला गया मैं। हाँ देखो 80 प्लस 20 100 डिवाइड बाय 2 करोगे कितना 50, तो ये आएगा 50 इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे कोस कितना 40 डिवाइड बाय, इसमें से इसको माइनस करोगे 60 मतलब कोस कितना आएगा 30 आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा साइन 70 प्लस 10 80 डिवाइड बाय 2 करोगे 40 इंटू में यहाँ आएगा मेरे पास साइन 30। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि साइन ए डिवाइड बाय कोस बी 1 होता है अगर a प्लस में b आपका कितना हो 90 हो। तो यहां देखो 50 प्लस में 40 कितना 90 होगा, तो साइन a डिवाइड बाय यहाँ है कोस 40, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल होके 1 हो जाएगा। कोस 30 बाय साइन 30 कितना होगा कोट 30, और कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है √3, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ये कहता है कि अल्फा और बीटा आर सच दैट टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ टेंजेंट बीटा दे रखा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा। तो साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको बतानी है कि साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, वैल्यू बता देंगे। इसको इधर ले आओ, टेंजेंट अल्फा डिवाइड बाय टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू कितना 2, इसको साइन कोस में चेंज कर लेते हैं गाइस, तो ये आएगा साइन अल्फा और डिवाइड में आ जाएगा कोस अल्फा, इसको हम करेंगे चेंज तो नीचे आएगा साइन बीटा और ऊपर जाएगा कोस बीटा इज इक्वल टू क्या है 2। तो यहाँ पे हम वही रूल अप्लाई कर देते हैं जो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि कौन सा रूल, कंपोनेंडो और डिविडेंडो वाला, कि न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर दो और एक बार न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर माइनस कर दो, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। तो साइन अल्फा और कोस बीटा में एक बार जो डिनोमिनेटर की टर्म है वो ऐड कर देते हैं कोस अल्फा साइन बीटा, और डिवाइड में न्यूमिनेटर में साइन अल्फा कोस बीटा में डिनोमिनेटर एक बार क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं।
और इक्वल में भी सेम चीज, न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड करेंगे और न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर माइनस करेंगे। अब यहां देखो ये फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। तो ये बना मेरे पास साइन अल्फा प्लस में बीटा, और डिवाइड में ये फॉर्मूला बन गया साइन ए माइनस बी का अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कितना आया 3। तो ये डिवाइड वाला उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 साइन अल्फा माइनस बीटा आ गई। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। अपने को इसकी वैल्यू बतानी है गाइस, इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आएगी। तो देखो यहाँ पे कितना है कोस 306, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोस 360 माइनस में 54 और प्लस में यहाँ पे है कोस 234। ठीक है, तो 234 को मैं लिख सकता हूँ कोस 180 प्लस में 54। नेक्स्ट प्लस में यहाँ है मेरे पास कोस कितना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोस 180 माइनस में 18 और ये प्लस में कोस 18। देखो कोस 2 पाई माइनस थीटा होता है कोस थीटा, और कोस पाई प्लस थीटा होता है माइनस का कोस थीटा। सिमिलरली कोस पाई माइनस थीटा होता है माइनस का कोस थीटा, और ये प्लस में कोस 18। ये इससे कैंसल, ये इससे कैंसल, सारे कैंसल होके 0 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 29। ये कहता है ए बी सी डी बी स्क्वायर, ए बी सी डी एक स्क्वायर दिया हुआ है अपने को। ठीक है, ये ए ले लिया मैंने, ये बी ले लिया, ये सी और ये डी। लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन ए बी लाइन के ऊपर कहीं भी एक पॉइंट पी है, सच दैट ए पी रेशियो पी बी जो है वो अपने को 1/2 दे रखा है, एंड ए पी डी एंगल थीटा दे रखा है। मतलब इसको अगर मैं पी से ज्वाइन करता हूं तो ये एंगल आपका थीटा बनता है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू बतानी है। तो ये कोस थीटा की वैल्यू बतानी है अपने को पता है कि कोस थीटा, अगर मैं ये क्या बन रहा है मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। पंडित बद्री प्रसाद हर बोल भाई। तो कोस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस यहां पे क्या होगा इसका एपी होगा, डिवाइड बाय हाइपोटेनियस क्या होगा अपना पीडी होगा। अब देखो एपी की अगर हम बात करें तो ये पूरी लेंथ अगर मैं एक्स मान लूं, कि स्क्वायर की लेंथ क्या मान लेते हैं एक्स, मतलब साइड्स की लेंथ, और ये जो पी पॉइंट है इस ए बी लाइन को, मतलब पूरी ए बी लाइन की जो लेंथ है मैंने एक्स मान ली, इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है 1:2 में। तो यहाँ पे जो एपी होगा देखो 1 और 2 को ऐड करो कितना आएगा 3। तो इसका मतलब एपी की जो लेंथ होगी वो इस x का तीसरा हिस्सा होगी, मतलब 1x/3। तो एपी की वैल्यू आई x/3। ठीक है, अब अगर हमें चाहिए पीडी, ये हमारा पीडी हाइपोटेनियस होता है। आपको पता है पीडी का स्क्वायर क्या होगा, एपी का स्क्वायर प्लस में एडी का स्क्वायर इक्वल होगा, है ना। एपी का स्क्वायर मतलब x²/9 प्लस में एडी का स्क्वायर मतलब x²। एलसीएम लोगे 10x²/9। तो यहां से पीडी की वैल्यू कितनी आएगी, पीडी की वैल्यू आएगी √10x/3। तो ये पीडी की वैल्यू आ गई। अब एपी की वैल्यू पता है, पीडी की वैल्यू पता है, पुट कर दोगे कोस थीटा इज इक्वल टू एपी की वैल्यू x/3, पीडी की वैल्यू √10 × x/3। ये इससे कैंसिल होके 1/√10 आ जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया, कोस थीटा की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। ये कहता है कि cos 3a इज इक्वल टू 1/2 है, देन हाउ मेनी वैल्यू ऑफ साइन ए अज्यूम, साइन ए की टोटल कितनी वैल्यूज हम अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अब cos 3a इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, cos थीटा की वैल्यू 1/2 कौन कौन से क्वाड्रेंट में, देखो पॉजिटिव वैल्यू एक तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 1/2 एक तो होगा cos 60 पे मतलब π/3, तो यहां से एक 3a की वैल्यू कितनी है π/3। दूसरा आपको पता है कि cos की वैल्यू 1/2 किस पे होती है अपने पास, cos 2 π- में π/3 पे।
मतलब कोस 5 पाई/3 पे। तो यहां से एक 3a की वैल्यू कितनी आई, 5/3 आई। ठीक है, ये वैल्यू आई। अब एक चीज और बता देता हूं, यहां से थीटा जो है, मतलब जो ए है, ए जो है वो 0 और 360 के बीच में लाई करता है। ठीक है ना, ए किसके बीच में लाई करता है, 0 और 360 के बीच में। सेम तरीके से अगर मैं, ये तो हो गया दो वैल्यू, अभी दो वैल्यू नहीं है, आगे भी देखो। आप कहोगे कि सर ये तो दो वैल्यू आ गई, नहीं। देखो, ये है 0 और ये है पाई/2 और ये क्या है पाई, और ये क्या है 3 पाई/2 और ये क्या है 2 पाई। पहला चक्कर लगाया, पहले गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू आई। फिर गया मैं आगे, घूम के वापस आया फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ पे वैल्यू आई। फिर वापस घूम के यहाँ पे जाऊंगा मैं, तो अब ये क्या हो जाएगा, आगे फिर से एक बार दोबारा से यहाँ आएंगे तो दोबारा से वैल्यू आएगी मेरे पास 1/2। फिर एक मतलब एक बार वैल्यू आएगी, फिर यहाँ पे आया मैं, दूसरी वैल्यू आ गई। फिर मैं घूम के वापस से यहाँ आया, तीसरी वैल्यू आ गई। फिर घूम के वापस से फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, फोर्थ वैल्यू आ गई। फिर सिमिलरली घूम के फिर वापस गया, एक फिफ्थ वैल्यू आ गई। आगे फिर वापस यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में आया तो फिर वो सिक्स्थ वैल्यू आ गई। अब जैसे ये घूम के जाओगे आप, देखो 360 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो पहली वैल्यू मतलब 3a की वैल्यू, जब आप यहाँ पे तीसरा मतलब सिक्स्थ राउंड लगाओगे तो यहाँ हो जाएगा 6 पाई, है ना, 6 पाई। और प्लस में कितना, 6 पाई प्लस में कितना, पाई/3। तो ये हो जाएगा कोस 6 पाई प्लस में कितना, पाई/3। सॉरी, माइनस में। तो ये हो जाएगा कोस 17 पाई/3। तो यहाँ से 3a की वैल्यू 17 पाई/3। तो यहाँ से a की वैल्यू कितना, 17 पाई/9। और ये वैल्यू 360 से छोटी होगी। अब इससे आगे अगर मैं जाऊंगा तो वैल्यू 360 से बड़ी, तो a की टोटल 6 वैल्यू आएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर होगा। याद रखना, जिस जिस क्वाड्रेंट के अंदर जिस जिस एंगल पे वैल्यू 1/2 होगी वो सभी एंगल लेने हैं। तो टोटल 6 एंगल बनेंगे जहां पे वैल्यू 1/2 होगी, और इस हिसाब से लेने हैं कि ए की वैल्यू भी आपकी 360 से छोटी रहे। तो टोटल 360 से छोटे 6 एंगल बनेंगे ए की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि अगर थीटा 0 और 45 के बीच में लाई करें, मतलब 0 और 45 के बीच में, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा जो है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। देखो भाई, अगर थीटा अगर 0 और इसके बीच में लाई करता है तो आप सिंपल है, जैसे इसके बीच में आपका थीटा की वैल्यू 30 आती है, 30 आप पुट करके देख लो यार। ठीक है, 30 पुट करके देख लो, जो जिसको जो सेटिस्फाई करेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए ही सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि साइन 30 कोस 30। यहाँ देखो इसकी वैल्यू आपने बताया, साइन 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ये कोस की अगर हम बात करें, कोस 30, तो कोस 30 की वैल्यू कितना, √3/2 की पावर 6 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1/2 की पावर 6, और कोस 30 की वैल्यू कितना, √3/2 की पावर 2। इसको सोल्व करके देखो, 1/4 प्लस में यहाँ आएगा मेरे पास 3 की पावर 6 है, √3 की पावर 6 है, तो 3 का क्यूब मतलब 27/2 की पावर कितना हो जाएगा, 6। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 128। ये आ जाएगा 1/128, प्लस में ये आ जाएगा अपना 3/4। इसको इस साइड में ले जाओ, दोनों रिजल्ट इक्वल आने चाहिए, दोनों रिजल्ट क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। ये हो जाएगा 26/128, और ये आ जाएगा अपने पास 3/4 माइनस में 1/, तो ये आ जाएगा मेरे पास
इक्वल तो नहीं आया भाई, 2/4 ये इससे कैंसिल होके 1/2, नहीं भाई ए तो आंसर नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आप थीटा की वैल्यू 30 पुट करके देख लेना, जिस ऑप्शन में जिसको सेटिस्फाई करेगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, साइन ए इज इक्वल टू, अगर साइन बी है, कोस ए इज इक्वल टू कोस बी है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ देखो साइन ए इज इक्वल टू साइन बी है, कोस ए इज इक्वल टू कोस बी है, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, लेफ्ट साइड को लेफ्ट से डिवाइड कर लेते हैं, मतलब साइन ए डिवाइड बाय कोस ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन बी डिवाइड बाय कोस बी। और ये हो जाएगा टेंजेंट ए इज इक्वल टू कितना, टेंजेंट बी, और टेंजेंट ए इज इक्वल टू टेंजेंट बी हो तो ए इज इक्वल टू क्या होता है, एन पाई प्लस में थीटा, एन पाई प्लस में थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी एन पाई प्लस में बी, या आप लिख सकते हो बी इज इक्वल टू एन पाई प्लस में ए, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो बी इज इक्वल टू एन पाई प्लस में ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, अल्फा इज इक्वल टू, अगर पाई बाय 8 है देन वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू आपको पूछी है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। देखो ये आएगा कोस पाई बाय 8 इंटू में कोस 2, अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई बाय 4 आएगी, इंटू में कोस 4 अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, 4 से मल्टीप्लाई करोगे पाई बाय 2 आएगी, और कोस पाई बाय 2 0 होता है तो आंसर 0 आया, ऑप्शन ए आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, ये कहता है कि कोट माइनस में कितना है 870, कोट फंक्शन नेगेटिव होता है, माइनस का बाहर निकाल लो, कोट आ गया 870, इसको मैं लिख सकता हूँ कोट 870 को क्या लिख सकते हैं 720, 720 प्लस में 150 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आएगा कोट 720 मतलब 4 पाई प्लस में ये कितना आ जाएगा 150। ठीक है, अब देखो 4 पाई प्लस में ये होता है 2 पाई, और यहाँ 4 पाई, 4 पाई प्लस में मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में क्या होता है पॉजिटिव, तो ये बाहर एक नेगेटिव तो है, ये तो सेम ही रहेगा, तो ये आ जाएगा कोट 150, तो इसको लिख सकता हूँ माइनस में कोट 150 को मतलब 180 माइनस में 30, और ये है पाई माइनस में थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में कोस नेगेटिव होता है कोट, तो नेगेटिव पहले से एक नेगेटिव है और एक इस कोट पाई माइनस थीटा का नेगेटिव आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा कोट 30, और कोट 30 की वैल्यू √3 होती है, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, एक आपको अजर्शन दी हुई है, एक रीजन दिया हुआ है, x इज इक्वल टू, ये कहता है कि ये वैल्यू दी हुई है, आपको बताना है ये द नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इज इक्वल टू 2, x के अंदर ये कहता है कि 2 एलिमेंट आएंगे, ये कहता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या कंडीशन है कोस थीटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो देखो साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा इज इक्वल टू 1, और टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। अब 0 और 2 पाई के बीच में अगर मैं बात करूं, ये 0 है, ये पाई बाय 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाय 2 है, और ये 2 पाई, 0 और 2 पाई के बीच में यहाँ टेंजेंट एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और एक थर्ड क्वाड्रेंट में, तो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू 1 आएगी और एक थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो 0 और इस क्लोज इंटरवल में 2 ही आएगी वैल्यू थीटा की, तो इसका मतलब ये होगा कि 2 वैल्यू अगर थीटा की आएगी तो वो हमारे 2 वैल्यू थीटा की आएगी, तो x की भी 2 वैल्यू आएगी, क्योंकि थीटा यहाँ पे अगर मैं एक बार पाई बाय 4 आएगा, एक बार और वैल्यू आएगी, तो x थीटा की 2 वैल्यू आई, इसका मतलब इसने थीटा की पूछा है ना, थीटा इसको बिलोंग करता है, तो थीटा की वैल्यू 2 आएगी, तो x के अंदर 2 एलिमेंट आएंगे, पहली स्टेटमेंट क्या है करेक्ट। साइन थीटा कोस थीटा बोथ नेगेटिव बोथ इन सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये कहता है कि साइन थीटा और कोस थीटा बोथ आर नेगेटिव, दोनों के दोनों नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि ये सेकंड और उस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। अरे भाई एक बात बताओ, साइन थीटा और कोस थीटा की अगर हम बात करें बोथ इन सेकंड एंड नेगेटिव, साइन थीटा क्या सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, बिल्कुल नहीं होता, क्या कोस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो भैया गलत ही बात है, तो सिर्फ ए करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 गाइस,
ये कहता है व्हाट इज द मेजर एंगल ऑफ दिस इन रेडियन। आपको क्या करना है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट। 30 सेकेंड, देखो 30 सेकेंड को मिनट में चेंज करेंगे तो 1/2 मिनट आएगा। ठीक है, तो कितना 1/2 मिनट। यहाँ पे है 32 मिनट, 35 मिनट और 30 सेकेंड, तो इसका मतलब 35 प्लस में 1/2 मिनट हो जाएगा ये टोटल, क्योंकि 30 सेकेंड को मैं 1/2 मिनट लिख सकता हूँ। एलसीएम अगर मैं लूँ तो ये 71/2 मिनट आ गया। और मिनट को अगर डिग्री में चेंज करते हैं तो अगेन क्या करना पड़ेगा, इसको 60 से डिवाइड। तो इसको अगर मैं डिग्री में चेंज करूंगा तो 71/2 को 60 से डिवाइड करेंगे तब ये अब डिग्री में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 71 बाई कितना, 120 डिग्री। अब साथ में कितना है, 114 डिग्री भी है, तो 114 डिग्री 35 मिनट और 30 सेकेंड क्या बन गया, 114 डिग्री। और प्लस में इस पूरे को हमने डिग्री में चेंज कर लिया, वो कितना था 71 डिवाइड बाय कितना 120 और ये डिग्री। अब इसको आप लिख दो, क्या आएगा ये, एलसीएम लेने पर ये आ जाएगा मेरे पास, इसकी प्रोडक्ट करने पर आ जाएगा गाइज, आप कर लेना 13,751 डिवाइड बाय 120 डिग्री, ये आएगा। और आप सभी को पता है कि जब डिग्री इसमें इसको चेंज करेंगे रेडियन में, ठीक है, तो कन्वर्ट कर लेते हैं वही π/180 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, π/180 से मल्टीप्लाई करके आप इसको कन्वर्ट कर लेना π/180, तो पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7, तो इसको कैंसिल आउट कर लेना, लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपकी आएगी ऑप्शन नंबर बी 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, ये तो बहुत आसान है। इसकी पावर कितना है, 4 है, कोई बात नहीं 4 को रहने दो। अपन क्या कर लेते हैं, एक बार इसकी स्क्वायर कर लेते हैं, फिर जो भी रिजल्ट आएगा फिर इसका होल स्क्वायर दोबारा से कर लेंगे ना, तो पावर 4 हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर इंटू स्क्वायर पावर 4 हो गई। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर, जो भी एंगल है मान लेता हूँ ए, प्लस में बी स्क्वायर, जो भी एंगल है, ये भी क्या है ए ही एंगल है, एंगल सेम है, तो ए की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ 22/1/2 लिख लेता हूँ। प्लस में ये आएगा 2a इंटू बी, यही आएगा जब मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा हो जाएगा, मतलब 2a। तो a की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं इसको सोल्व करूँ आएगा 45/2, तो 2a की वैल्यू कितनी आएगी 45, तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 प्लस में साइन 45, और इसका होल स्क्वायर अभी बाकी है क्योंकि पावर 4 थी, तो इसका होल स्क्वायर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है, अब साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो ये 1 प्लस में 1/√2 का होल स्क्वायर। अब कर दो इसका होल स्क्वायर गाइस एलसीएम लेकर, मतलब इसको लिख दो √2 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय √2 का स्क्वायर, तो ये आएगा 2 प्लस में 1 प्लस में 2 √2 डिवाइड बाय 2, ये आएगा 3 प्लस में 2 √2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये क्या आ गया रिजल्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में अपने को ऐसे एंगल दे रखा है, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वही सब करेक्ट है। तो कर लेते हैं भाई, जो करेक्ट है उसको लिख देंगे। ओके, तो हम कैसे करेंगे गाइस, देखो ये अपने को दे रखा है 112 और यहां दे रखा है 1/2। अगर मैं इसको लिखूं, मतलब प्रॉपर अगर देखें, तो यहाँ पे ये जो 112 है ना, ये आप देखना 180 माइनस में 112/1/2 करके देखो, आपका यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये बनेगा 1 प्लस में कोस 67 1/2, और यहाँ बन जाएगा 1 पाई माइनस थीटा, कोस थीटा नेगेटिव होता है तो माइनस का कोस 67 1/2। तो ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो a माइनस मतलब a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो ये बनेगा 1 मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस में क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, मतलब 167 1/2, और 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है अपने पास साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 67 1/2।
अब देखो आप सभी को पता है कि 1 माइनस में कोस 2 थीटा डिवाइड बाय 2 क्या फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। तो वही चीज हम यहाँ पे कन्वर्ट इसको कर लेते हैं। तो ये देखो इसको इसके साथ करेंगे तो ये अपने पास आएगा 135 डिग्री डिवाइड बाय 2 आएगा। तो मैं इसको लिखूंगा मतलब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये आएगी, साइन स्क्वायर थीटा ये बनेगा। और इस फॉर्मूले का अगर यूज करूंगा तो ये बनेगा 1 माइनस में कोस, देखो थीटा कितना है ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ बचेगा 135 डिवाइड बाय कितना 2। और कोस 135 को मैं लिख सकता हूं कोस 180 माइनस में 45 लिख सकते हैं। वही आ जाएगा माइनस का कोस, तो ये प्लस का कोस 45 हो गया डिवाइड बाय 2। कोस 45 की वैल्यू 1/√2, तो ये आ जाएगा आंसर लेने पर √2 + 1 डिवाइड बाय 2√2। तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये क्या बना है कि इरेशनल नंबर बना और लेस देन क्या आएगा 1, क्योंकि डिवाइड में इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1 से छोटा ही आंसर आएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, साइन 2a की वैल्यू अपने को दे रखी है कितना 4/5। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट a, टेंजेंट a की वैल्यू पूछी है। तो क्वेश्चन बहुत आसान है गाइस, देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला टेंजेंट की टर्म में क्या होता है 2 टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या है a है, तो साइन 2a इज इक्वल टू क्या होगा 2 टेंजेंट a डिवाइड बाय 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर a। और साइन 2a की वैल्यू कितनी है 4/5, तो यहाँ आ जाएगा 4/5 इज इक्वल टू 2 टेंजेंट a डिवाइड बाय 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर a। यह इससे कैंसिल होकर यहाँ 2 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये डिवाइड वाला उधर जाके मल्टीप्लाई में, ये आएगा 2 प्लस में 2 टेंजेंट स्क्वायर a इज इक्वल टू आ जाएगा 5 टेंजेंट a। तो इस टर्म को इधर ले आओ तो ये आएगा 2 टेंजेंट स्क्वायर a माइनस में 5 टेंजेंट a और प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो अब इसके हम क्या कर लेते हैं, फैक्टर मल्टीप्लाई करने पर 4 ऐड करने पर -5, तो ये बन जाएगा मेरे पास, वैसे वैल्यू निकाल लो आप, टेंजेंट a इज इक्वल टू माइनस का b 5 आएगा प्लस माइनस √b² कितना आएगा 25 माइनस में 4ac, a और c, 4ac करोगे तो 16 आएगा डिवाइड बाय 2a करोगे तो 4 आएगा। ये आएगा 5 प्लस माइनस, इसमें से इसको माइनस करोगे 9 का स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 4। एक बार 5 प्लस में 3 डिवाइड बाय 2 4 करोगे तो 5 प्लस में 3 8 डिवाइड बाय 4 करोगे 2 आएगा। और एक बार 5 माइनस में 3 करोगे कितना आएगा 2 डिवाइड बाय 4 करोगे तो 1/2। तो देखो a जो है वो 0 और π/4 के बीच में लाई करता है, तो टेंजेंट a की वैल्यू कितना, एक तो 2 आई एक 1/2। तो 2 तो आएगी नहीं क्योंकि 0 और π/4 के बीच में 2 तो नहीं आएगी, तो मतलब 1/2। ऑप्शन सी आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बतानी है, बहुत आसान है। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को cos 10 डिग्री से डिवाइड कर दो गाइस। इसको करोगे तो 1 माइनस में यहाँ आ जाएगा टेंजेंट 10 और ये आ जाएगा 1 प्लस में कितना टेंजेंट 10, और ये फॉर्मूला बन गया टेंजेंट π/4 माइनस में थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा टेंजेंट π/4 45 माइनस में 10 कितना टेंजेंट 35। तो ये आंसर आया ऑप्शन नंबर ए टेंजेंट 35। ठीक है, सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, फॉर वैल्यू ऑफ x डज द इक्वेशन इज इक्वल टू 4√3 होल्ड। x की किस वैल्यू के लिए ये वैल्यू जो है वो होल्ड होगी। तो सिंपल आप ऑप्शन की हेल्प से कर सकते हो इस क्वेश्चन को, आप 1 बाय 1 करके पुट कर लो, पहले आप π/4 पुट करो, आंसर आपका 2√3 आना चाहिए। तो ये 4 sin π/6 पुट करो, 3 यहाँ आ जाएगा साइन ये π/3 माइनस में 2 ये हो जाएगा साइन π/2 और प्लस में साइन ये करो मतलब 4x की वैल्यू क्या आएगी 4 π/6 मतलब 2 π/3, तो ये हो जाएगा 2 π/3।
अब वैल्यू पुट कर दो, साइन पाई बाय मतलब ये वैल्यू 1/2 प्लस में ये 3 साइन ये 60 की वैल्यू √3/2 माइनस में 2 इंटू साइन 90 की वैल्यू 1 प्लस में 2π/3 2π/3 मतलब पाई माइनस में π/3 और साइन पाई माइनस π/3 साइन π/3 होता है और साइन π/3 मतलब साइन 60 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो ये इससे कैंसिल होके 2 माइनस में 2 ये कैंसिल हो गया और इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो √2 एलसीएम आएगा तो ये 3√3 प्लस में √3 आएगा, ये आएगा 4√3 डिवाइड बाय 2 कैंसिल होके देखो आंसर आएगा 2√3 और मुझे आंसर 2√3 चाहिए था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नोट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा पेयर जो है वो नोट करेक्टली मैच एकदम करेक्टली मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आपको बताना है। देखो साइन 2π की वैल्यू 0 होती है और इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस में साइन 2π, साइन 2π की वैल्यू 0 होती है तो ये तो मैच करता है, पहला पहले के साथ मैच करता है। ठीक है, अब दूसरा अगर मैं बात करूं 45 की, ठीक है, ये है माइनस में, माइनस को बाहर लिख लेते हैं 315, मैं इसको लिख सकता हूं माइनस में कितना 360 डिग्री माइनस में 45 और आपको पता है 2π माइनस में थीटा माइनस का टेंजेंट थीटा होता है और माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टेंजेंट 45 आएगा, इसके साथ भी ये मैच करता है भाई। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूंगा इसकी बात करूं तो यहाँ है माइनस में टेंजेंट कितना 60, ठीक है, और यहाँ है 420 कितना 420 और 420 को मैं लिख सकता हूँ 360 प्लस में 60 और 2π प्लस में थीटा प्लस का टेंजेंट थीटा होता है, लेकिन यहाँ क्या लिख रखा है माइनस का, तो डी मैच नहीं करता भाई, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 5π/12, साइन 5π/12 की वैल्यू बतानी है। साइन 5π/12 कितना होता है भाई, साइन 75 और आप सभी को पता होना चाहिए 75 की वैल्यू कितनी होती है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगर ऐसे ना आए समझ में तो आप लिख लो साइन, इसको लिख लो 45 और प्लस में लिख लो 30, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा डालो, साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए और साइन बी, साइन 45 1/√2 इंटू में कोस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस में 45 की वैल्यू 1/√2 इसकी वैल्यू 1/2 तो 2√2 एलसीएम लिया, यहाँ आएगा √3 प्लस में 1, ये आना चाहिए यार, ये किसी ऑप्शन के साथ मैच नहीं करता तो क्या करें हम, सर ये तो ऑप्शन के साथ मैच ही नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है, क्या करो √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, √2 से मल्टीप्लाई √2 के अंदर प्रोडक्ट करेंगे, जब इसके साथ करोगे तो √6 आएगा प्लस में इसके साथ करोगे √2 आएगा डिवाइड बाय 2 इंटू में √2 इंटू √2 2 आएगा 2 इंटू 2। अब देखो ये इसके साथ मैच कर गया ना, तो ये कुछ भी कर सकता है, दिमाग के साथ खेलता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखो यार, अगर मैं वैल्यूज की बात करूं तो π/12 होता है 15 डिग्री मतलब साइन 15 डिग्री, तो साइन 15 डिग्री डायरेक्ट वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, इसकी वैल्यू होती है √3 माइनस 1/2 √2 और ये है कोस 15 डिग्री, कोस 15 की वैल्यू होती है √3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 √2 और ये है मेरे पास कोट 15 डिग्री और कोट 15 डिग्री की वैल्यू होती है 2 प्लस में √3, तो आपको पता है ये वाला बड़ा हुआ ना इनसे, तो इसका मतलब कि थर्ड जो रिजल्ट होगा वो बाकियों से तो बड़ा होगा, तो सी और बी आंसर तो नहीं हो सकता। अब एक चीज और देखो, यहाँ पे यहाँ है प्लस में और यहाँ हो रहा है इसमें से 1 माइनस, तो इसका मतलब ये कि ये वाला टर्म बड़ी आएगी, तो 3 बड़ा होगा 2 से, 2 बड़ा होगा 1 से, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कोस 15 डिग्री की वैल्यू अभी तो की है, कोस 15 डिग्री की वैल्यू ये देख लो,
कोस 15 डिग्री की वैल्यू √3 + 1 डिवाइड बाय 2 √3 + 1 डिवाइड बाय कितना 2√2। अब आपको हो गया कि सर जी आंसर तो मैच नहीं कर रहा है, आंसर तो मैच नहीं कर रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं, आंसर मैच नहीं कर रहा है तो आप क्या करो, इसको थोड़ा सोल्व कर लो, इसको थोड़ा सोल्व कर लो गाइस। सोल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे वैसे ये ऑप्शन में, ऑप्शन को सोल्व कर लो आप। कोस 15 डिग्री की वैल्यू इसने लिख रखी है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको दूसरे तरीके से भी आप लोगों को करवा देता हूँ। एक तो वैल्यू ये है ही, दूसरी देखो, हमें पता है कोस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। थीटा को अगर मैं 15 डिग्री पुट करूंगा तो यहाँ आ जाएगा कोस 30 और यहाँ आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर 15 - 1, और इसकी वैल्यू होती है √3/2। ये माइनस का वन उधर जाके प्लस का, और ये आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर 15 डिग्री। एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम आएगा √3 प्लस में 2 डिवाइड बाय 2 आएगा, और ये 2 भी इधर डिवाइड में तो डिवाइड बाय 4, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 15 डिग्री। अब यहाँ से कोस 15 की वैल्यू कितनी आएगी, ये स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो ये अंडर रूट आ जाएगा √3 प्लस में 2 डिवाइड बाय, इसका भी रूट करेंगे तो 2, तो ये रिजल्ट आ गया। दूसरा रिजल्ट ये देख लो ऑप्शन बी के साथ मैच कर गया, तो ये भी इसका रिजल्ट होता है भाई। नेक्स्ट, हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ थीटा बिटवीन 0 and 360 सेटिस्फाई टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू के वेयर के इज गिवन बाय। देखो यार, ये कहता है 0 π/2, यहाँ पाई, और यहाँ 3 π/2, और यहाँ कितना है 2 पाई, मतलब 360 डिग्री हो गया। ये कहते हैं कि इनके बीच में टोटल थीटा की कितनी वैल्यू लाई करेगी कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू के आए, और के भी इज ए गिवन नंबर, के वो क्या हो, गिवन नंबर हो, और नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब सिंपल है कि के की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। देखो गाइस, अगर मैं बात करूं सिंपल, टेंजेंट फंक्शन है, टेंजेंट फंक्शन एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब एक थर्ड क्वाड्रेंट में, दो क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। दो क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब थीटा की दो वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू के नॉट इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर बी दो ही जगह आएगा। ठीक है, सिंपल इस तरीके से कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, साइन एक्स प्लस में साइन वाई इज इक्वल टू ए है, कोस एक्स प्लस कोस वाई इज इक्वल टू बी है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस एक्स माइनस में वाई। कोस एक्स माइनस में वाई की वैल्यू आपको बतानी है कि इनमें से जो है वो आपकी क्या होगी। तो सिंपल है, आप क्या करो, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो। अगर ऐड करोगे ना, यहाँ पे आएगा देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर वाई प्लस में 2 साइन एक्स साइन वाई, प्लस में इसको ऐड करोगे तो ये आएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर वाई, और प्लस में 2 कोस एक्स कोस वाई इज इक्वल टू आएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर करके मैंने ऐड कर दिया। देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, तो ये भी 1 है, 1 1 प्लस 1 कितना 2, प्लस में यहाँ आएगा 2 साइन एक्स साइन वाई, और प्लस में 2 साइन कोस एक्स और कोस वाई इज इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 कॉमन है, या एक काम करो, इस 2 को उधर ले जाओ, माइनस में 2 हो जाएगा यहाँ पे, ये 2 को ले गए। अब इसमें से 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे। देखो ये फॉर्मूला किसका बन गया, कोस ए कोस बी कोस साइन ए साइन बी, साइन ए माइनस मतलब कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला, कोस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। ये 2 उधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड में, मतलब 1/2। तो ये रिजल्ट आ गया ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 48, इसकी वैल्यू बतानी है गाइस, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। 2 कॉमन लोगे तो 1 प्लस में कोस 4a आएगा और ये हो जाएगा 2। 1 प्लस में कोस, इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 कोस स्क्वायर हाफ ऑफ एंगल मतलब 2a, तो ये बन जाएगा 4 कोस स्क्वायर 2a। और यहाँ पे क्या है, इसका रूट है, तो इसका रूट करोगे तो 2 कोस 2a आएगा। फिर अगेन देखो प्लस में 2 है, अगेन प्लस में 2 कॉमन लिया, वही 2 कोस स्क्वायर बनेगा, a बनेगा अब, तो ये बन जाएगा 4 कोस स्क्वायर a। तो अब फिर इसका रूट है, फिर रूट है तो ये आएगा 2 कोस a आ जाएगा। फिर अगेन देखो ये चीज़ बन गई, 2 कॉमन ले लेंगे तो वो बनेगा 2 कोस स्क्वायर हाफ ऑफ एंगल मतलब a/2, तो बनेगा 4 कोस स्क्वायर a/2। फिर से रूट है तो 2 कोस a/2, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट द इक्वेशन दिस इज, आपको बताना है ये इक्वेशन इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है भाई। आइडेंटिटी फॉर ओनली वन वैल्यू ऑफ थीटा, नोट एन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी फॉर वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब फाई की वैल्यू के लिए ये आइडेंटिटी रहेगी या जो भी है। देखो गाइस, अगर मैं इसमें से क्या कॉमन लूँ, टेंजेंट स्क्वायर फाई कॉमन लूँ, तो यहाँ बनेगा 1 प्लस में यहाँ बनेगा टेंजेंट की पावर 4 फाई इज इक्वल टू, यहाँ बनेगा टेंजेंट क्यूब फाई और इनटू में बनेगा सीकेंट स्क्वायर फाई, है ना, ये चीज बनेगी। अब ये इससे कैंसिल, टेंजेंट स्क्वायर से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ अकेला टेंजेंट फाई बचेगा। अब सीकेंट स्क्वायर फाई क्या होता है अपने पास, सीकेंट स्क्वायर फाई को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर फाई। तो यहाँ देखो ये आया 1 प्लस में टेंजेंट की पावर 4 फाई इज इक्वल टू, इसके अंदर प्रोडक्ट करूंगा तो ये आएगा टेंजेंट फाई प्लस में ये बन जाएगा टेंजेंट क्यूब फाई। ठीक है, और ये कोई आइडेंटिटी होती ही नहीं है गाइस। क्या ये कोई आइडेंटिटी होती है, नहीं होती, ये कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कोई आइडेंटिटी है ही नहीं भाई। ठीक है, अगर आप फाइव को जीरो भी पुट करते हो ना, फाइव को जैसे जीरो पुट कर दिया, तो फाइव को जीरो पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, और सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो ये कोई आइडेंटिटी नहीं बनेगी यार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, सीकेंट ए प्लस में टेंजेंट ए इज इक्वल टू पी है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए, साइन ए की वैल्यू पूछी है। तो भाई साहब क्या कर लेते हैं, सीकेंट को लिख सकता हूँ 1 बाय कोस ए और टेंजेंट को लिख सकता हूँ साइन ए बाय कोस ए इज इक्वल टू दे दिया पी, एलसीएम लिया तो ये आया कोस ए और ये 1 प्लस में साइन ए इज इक्वल टू आया पी। अब यहां से मैं साइन ए की वैल्यू निकाल लूँ, क्या करें हम, देखो दोनों साइड क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। तो 1 प्लस में साइन ए का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा ये कोस स्क्वायर, ए इज इक्वल टू पी स्क्वायर। देखो कोस स्क्वायर को लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 माइनस में साइन ए इंटू में 1 प्लस में साइन ए, है ना। तो यहाँ पे है 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर और डिवाइड में कोस स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ ये और इसको मैं लिख सकता हूँ ये, तो यह आ जाएगा 1 माइनस में साइन ए इंटू में 1 प्लस में साइन ए इज इक्वल टू में क्या पी स्क्वायर, ये इससे कैंसल, तो यह आया 1 प्लस में साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस में साइन ए इज इक्वल टू क्या पी स्क्वायर। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो ये अप्लाई कर देते हैं गाइस, एक बार न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दो, एक बार माइनस कर दो। ठीक है, तो एक बार इसमें इसको ऐड करेंगे, एक बार इसमें इसको माइनस कर देंगे, तो एक बार 2/2 साइन ए ये आएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास पी स्क्वायर प्लस 1 और नीचे आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1, 2 से 2 कैंसल, साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 50 तक का गाइस सॉल्यूशन। ओके, बाकी काम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे आगे के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस। ठीक है, एंड गाइस आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद डिफेंस वाले फैमिली का हिस्सा बनने के लिए, और आप हमारे चैनल डिफेंस वाले को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और आप हमारी एप्लीकेशन पे तो हैं ही भाई। तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आप सभी बच्चों को।